आदरणीय श्री नंद किशोर गर्ग जी, आदरणीय श्री संत जगदीश परमार्थी जी और उद्योग के क्षेत्र में, संस्कृति और संस्कारों के क्षेत्र में जिनका योगदान भी है और जीवन भी समर्पित है, ऐसे हमारे श्री लक्ष्मी गोयल जी और एक ऐसा परिवार जो प्रेरणा है। पिता की पीड़ा थी, कहीं मेरे तक ना रुक जाए ये काम, ये यात्रा। ये यात्रा केवल सीताराम जी की यात्रा ना बने, बल्कि सबकी यात्रा बने, सनातन की यात्रा बने। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी। आज वही पीड़ा प्रेरणा बनकर हम सबके समक्ष है। मैं आदरणीय साकेतवासी श्री सीताराम गोयल जी को भी याद करता हूँ और उन्हीं के सुपुत्र श्री संजीव गोयल जी जो इस यात्रा को विनम्रता से इसका निर्वहन कर रहे हैं, आदरणीय दीप्ति जी और एक सजग एमसी मास्टर ऑफ सेरेमनी और चेतना का ध्वज फहराने वाले, बीच बीच में सबको जगाए रखने के लिए उनको कुछ कहना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। इस ढंग से बोलना पड़ता है क्योंकि सारा दिन है। उस चेतना की यात्रा में हमारे श्री राजेश चेतन जी और एक थिंकर, एक सजग संगठक जो वर्षों से संघ को समर्पित है, संघ सोच को समर्पित है, ऐसे हमारे प्रिय श्री सुनील विश्वनाथ देवघर जी, आदरणीय जितेंद्र जी और समक्ष बैठे बहुत सारे लोग में हमारे आदरणीय श्री गोपाल आर्य जी, मातृशक्ति, बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम मुझे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन बस आप सबकी साधना को वंदन करते हुए एक ही बात कहना चाहूँगा कि वक्त को सीताराम गोयल जी ने समझा और इसलिए आज हमको याद कर रहे हैं। कुछ दो तरह का जीवन है, एक होता है व्हाट फॉर मी, दूसरा होता है व्हाट थ्रू मी, मेरे लिए क्या, दूसरा होता है मेरे द्वारा क्या। संघ की यात्रा मेरे लिए क्या की यात्रा नहीं है। इफ नॉट फॉर मी देन वाई मी, हु बॉदर्स, हु केयर्स, आई डोंट केयर। दिस इज द एटीट्यूड टुडे इन आवर यंगर जनरेशन। इसलिए नेक्स्ट जेन जी को अगले 100 वर्षों के लिए ये विचार मिले, ये संस्कार मिले, ये दिशा मिले, ये गति मिले। इसलिए 100 वर्षों की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है अपने लिए जीते हैं। जो अपने लिए जीते हैं उनका मरण होता है, लेकिन जो समाज के लिए, सबके लिए, सनातन के लिए, सर्वस्व के लिए, सृष्टि के लिए जीते हैं, उनका स्मरण होता है। जिन्होंने अपना तन, मन, धन, सर्वस्व समाज के चिंतन के लिए लगाया, ऐसे हमारे सबसे पहले एक ऐसा डॉक्टर, चिकित्सा के क्षेत्र का विशेषज्ञ, पीड़ा को समझा, समस्याओं को देखा, चुनौतियों को देखा और कूद गए। अपने पेशे को भी, कई तो लोग पेशेवर बन जाते हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए, वो पेशेवर होते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपना पेशा ही त्याग दिया। पेशा करते करते भी सारा समय उन्होंने समाज के लिए लगाया।
वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी ही कड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। चट्टान को हटना पड़ा है, टूटना पड़ा, हटना पड़ा। और वही था हमारे आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार साहब का लक्ष्य। चुनौतियां आई, चैलेंजेस वर देयर, लेकिन उन्होंने उन चुनौतियों में, उस अंधकार में, उन समस्याओं में, बहुत बड़ी समस्याएं थी उस समय, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकारा, आगे बढ़े। और उस जड़ता को भी उन्होंने देखा जब समाज तैयार नहीं होता था, अपने वाले तैयार नहीं होते थे। सच तो ये है, बहुत समय तक, अब जाके बहुत कुछ बदला है, पिछले बहुत सारे दशकों तक कई बार जगह ढूंढनी पड़ती थी अपने काम करने के लिए, अपना सिर छुपाने के लिए। यार रात हम रुक जाएं आपके यहाँ, दोस्त ढूंढने पड़ते थे, मित्र ढूंढने पड़ते थे। अमेरिका की बात मैं करूं तो वहां नाम लेना भी मुश्किल होता था कई बार। लेकिन समय बदला, क्योंकि सोच बदली, और वो सोच एक महापुरुष ने दी। और तो और मुझे तो लगता है कि जब पुणे के लिए जगह तलाश रहे थे, कोई जगह होनी चाहिए जहां काम शुरू करें, आपको देखकर याद आ गया मुझे कि पुणे को एक भूतिया, एक जगह किसी का खाली प्लाट पड़ा था वहां, भूतिया नाला या क्या खाला था, कुछ नाम था उसका, वो है भूतिया महल। भूतिया महल लोग भूतों का घर कहते थे, कोई जाने को तैयार नहीं था, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही थी। लोग कहते थे, लोगों में अंधविश्वास था कि नहीं नहीं वहाँ भूत आते हैं, वहाँ नहीं करेंगे, कोई आएगा ही नहीं। वहाँ शाखा शुरू करी तो शुरू से ही गड़बड़ हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने इसे देखा, सोचा कि सबसे पहले इस अंधविश्वास को तोड़ना है। कौन से भूत, कैसे भूत? ये भय के भूत को भगाना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। उन्होंने कहा नहीं, शुरू करेंगे, इस करो कल से शुरू, वहीं पर होगा। और अंधविश्वास से विश्वास की यात्रा है संघ की यात्रा, और उन्होंने वहीं से शुरू कराया। और आज वो भूतों वाला घर देश के सपूतों का घर बन गया है, देश की ऊर्जा का घर बन गया है। ऐसी कितनी कहानियां हैं जिनको मैं कह सकता हूं, कितनी चुनौतियों में काम शुरू किया। एक सोच, एक विचार का बीज आज वट वृक्ष बन गया है। एंड लेट मी टेल यू, हमारे विचार ही सबसे बड़ी समस्या है। सोच छोटी हो तो समाधान भी समस्या बन जाता है, और सोच बड़ी हो तो समस्या भी समाधान बन जाती है। उनकी सोच बड़ी थी। मैं आज उस सोच को नमन करने आया हूं। जब 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं डॉक्टर साहब से लेकर आदरणीय गुरु गोलवलकर जी से, जो यात्रा प्रारंभ हुई और फिर आगे यात्रा बढ़ती रही, और आज आदरणीय इस राष्ट्र के ऋषि आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी एवं सभी कार्यकर्ता, करता काम कोई है, नाम किसी का होता है, जलते तेल और बत्ती नाम दिए का होता है। कि दिया जल रहा है, लेकिन उसके पीछे ना जाने कितने ऐसे गुमनाम सेवक हैं जिन्हें पड़ी नहीं है किसी मेडल को इकट्ठा करने की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को मॉडल बना दिया समाज के लिए। समाज के लिए पद की, कद की कोई परवाह नहीं की, कहीं खड़े धूल धुस्सित होकर वे आगे बढ़ाते रहे इस कार्य को। आज जब समाज में एक वैचारिक प्रदूषण है, व्यावहारिक प्रदूषण है, वाणी प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, और साथ साथ विकास के कारण भी बहुत सारे प्रदूषण हैं, उन सब प्रदूषणों का जवाब है आज ये संघ की सोच, जो पंच परिवर्तन,
देखो 5 पर्सन से शुरू किया, पंच परिवर्तन तक आ गए। 5 लोग थे शुरू में, आज वो पंच पर्सन की यात्रा 5 पीपल, और आज वो पंच परिवर्तन की यात्रा जो है वो आने वाले 100 वर्षों के लिए इस बात को पूर्ण करेगी। और ये सारी कारण है, इसके पीछे क्या है? विनम्रता, संस्कार। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे हमारे आदरणीय बजरंग लाल जी, अहंकार से उन्होंने शुरू किया, और सच तो ये है जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से, और हारा हुआ भी जीता जा सकता है संस्कार से। संघ की यात्रा संस्कार की यात्रा है। संघ की यात्रा हर सब को साथ लेने की यात्रा है, संग होने की यात्रा है। खाई है रे हमने कसम संग होने की, ये संग होने की यात्रा है। धन्य है महापुरुषों का संग, हम कहते थे, बदल देता जीवन का रंग। अब तो मैं कहूंगा धन्य है आरएसएस का संग, बदल देगा जीवन का रंग। जीवन का रंग बदला है। अगले 100 वर्ष के लिए इस यात्रा में सबको संग होना है। जब दिया जला रहे थे तो दिया बड़ी कठिनाई से जल रहा था, समय लगा, लेकिन हमने कहा सब संग जलाएं। जब संग चलते हैं, दिए को जलाते हैं, लेकिन दिए को जलाने में भी समस्याएं आती हैं। कई बार दिया तो जलता है लेकिन दूसरों के लिए जलता है। कई बार हम भी जलते हैं लेकिन दूसरों से जलने के लगते हैं। संघ की यात्रा दूसरों से जलने की यात्रा नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने की यात्रा है। इसलिए कुंभ का मेला हो या कोई और हो, उसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी कहानियां मेरे मन में आ रही हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। आदरणीय सुदर्शन जी, मुझे याद है अमेरिका में थे, इतने विनम्र, और वहां पर उन्होंने जब आए जमीन पे सोए, मेरे साथ सोए, उसी कमरे में सोए, बोले यही विश्राम करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म विश्वकोश, हम लोग 2000 विद्वानों की टीम थी। जब मैंने उनसे विचार मांगे, बोले मेरे विचार तो जो मुझे संघ से मिले हैं, जो मुझे सनातन से मिले हैं, वही मेरे विचार हैं। बस इन सब का समावेश हो। वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव, वी डोंट हैव टू बी ऑफेंसिव, वी हैव टू बी असर्टिव, वी हैव टू प्रेजेंट द ट्रूथ एज इट इज, बिकॉज़ ट्रूथ इज ए मैग्नेट। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। और चल पड़े। जब हम लोगों ने बनारस में आरती शुरू की, गंगा के तट पर, 1999 में, अंतिम रात थी, बात पर्यावरण की थी। मैंने उनसे कहा पर्यावरण को जगाने के लिए आरती एक माध्यम बन सकता है, सनातन को जोड़ने के लिए, सनातनियों को जोड़ने के लिए आरती एक माध्यम बन सकता है। तो वाराणसी में 1999 की रात, न्यू मिलेनियम में, आदरणीय माननीय सुदर्शन जी बोले चलूंगा मैं। सारी रात बैठे वो। माननीय अशोक सिंघल जी भी थे, माननीय दलाई लामा जी भी थे, रविंद्र जैन जी भी थे, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, मतलब सब थे। 1 लाख लोग थे वहाँ पर, 1 लाख दीप जले 1999 में। और वहाँ पर गंगा आरती शुरू हुई। और गंगा आरती शुरू हुई, तब से लेकर आज तक वो इनक्रेडिबल इंडिया बन गया। लेकिन वो पर्यावरण की यात्रा थी, वो जागरण की यात्रा थी, और आज तो देश में जगह जगह गंगा आरतियाँ शुरू हुई हैं। कुंभ के मेले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बहुत बड़ा काम किया। कुंभ के मेले में गोपाल जी बैठे हैं, पर्यावरण की टीम ने पत्तल खाया और फेंका, दोना खाया और फेंका, चिप्स खाए और रैपर फेंका, पानी पिया और बोतल फेंकी। आपको आश्चर्य होगा, 11 लाख थालियां पहले वाली खेप में, दूसरे फेस में कितनी बटी, तीसरे में कितनी, 11 लाख थालियां हर कैंप में, ताकि जितने महात्मा आए थाली में खाओ, उसको धो और फिर वापस खाओ, ताकि प्रदूषण नियंत्रण हो। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो जहर है, उस पर नियंत्रण बने, उसकी यात्रा हुई। और तब से लेकर मैं देख रहा हूं, अब जो पंच परिवर्तन की यात्रा है, ये किसी और दिन कि आखिर ये क्यों, क्या जरूरत है आज। और नेक्स्ट जेन जी को यही जोड़ेगा, यही नेक्स्ट जेन जी को जोड़ेगा। जेन जी जो सड़कों पर जलाने के लिए तैयार हो जाता है, आग लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और ये पीछे भी होता रहा।
हमारे साहित्य को जलाया जाता रहा, जो दिखना चाहिए था उसको छिपाया जाता रहा, लेकिन सत्य सत्य होता है। सारे नेगेटिव नैरेटिव्स, सारे नारे धुल गए और आज 1000 साल के बाद भी सोमनाथ खड़ा है उसी अरब सागर के तट पर, संदेश दे रहा है, गर्जनी आए, गरजे और गिर गए और खत्म हो गए। गिराने वाले आए और चले गए, मिटाने वाले आए, मिट गए। इतिहास विध्वंस करने वालों का नहीं बल्कि निर्माण करने वालों का होता है। सोमनाथ ने दिखा दिया, सोमनाथ आज भी अटल और अडिग खड़ा है। और भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनकी जड़ों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार है, सोच है, इसलिए आज देश आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है। और आज 1000 साल की यात्रा हमने सोमनाथ की देखी। लोग कहते हैं क्या विध्वंस की भी उत्सव मनाए जाते हैं? उत्सव इसलिए बनाया गया कि हम भूल ना जाएं कि हम पर क्या बीता है, हम कौन थे, क्या बनते जा रहे हैं और क्या हमें आगे बढ़ना है। इतिहास को याद रखना है लेकिन भविष्य को संवारना है। और साथ ही साथ अपने इसी काल में ही श्री राम मंदिर को देखा है, जिसमें बलिदानियों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था, कार्यकर्ताओं से लेकर सब कार सेवकों तक और कार सेवकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक जो आज हमने देखा है वो इसी काल में देखा है। क्यों? क्योंकि ये संघ की यात्रा है, इसी काल में देखा है। और तो और मैं काशी की बात कर रहा था, और काशी हमारी निवासिनी आ गई है मालिनी अवस्थी जी, लखनऊ और काशी दोनों साथ साथ है, उनका भी अभिनंदन नारी शक्ति का। और मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हमारे देश की एक ऐसी शक्ति जिसने अपने संस्कारों से, गीतों से, संगीत से, लोकगीतों से जगाया है पूरे विश्व को। अंतिम बात के रूप में राम मंदिर भी बना तो इसी काल में बना, 500 साल के बाद। और आज अगले 5000 सालों के लिए अगर कोई मंदिर बनने जा रहा है, कंबोडिया में सबसे बड़ा टेंपल है, लेकिन आज राम मंदिर से भी बड़ा, विश्व के सब मंदिरों से बड़ा यदि कोई मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि बिहार में भी वापस बाहर आई है, बिहार में भी बाहर आई है, इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा मंदिर आज वहां पर रामायण, विश्व रामायण मंदिर बनने जा रहा है। सबसे ऊंचा, सबसे अलग, सबसे बड़ा बात राम की और रामायण की है, जो हमारे जीवन की मर्यादाएं हैं, जो सूत्र हैं। और सच मानिए ये सारी यात्राएं तभी सफल रहेंगी, सनातन है तो भारत है, भारत है तो सनातन है। लेकिन मैं आज कह देना चाहता हूं, 100 साल पूरे हुए हैं, अगले 1000 सालों के लिए सच मानिए संघ है तो सनातन है। बहुत गालियां खाई संघ ने, बहुत अपमान झेला संघ ने, गालियां खाकर भी लोगों को गले लगाना बड़ी हिम्मत का काम है। अपमान झेल कर भी देश के स्वाभिमान को जिंदा रखना, खुद को पीछे रख के राष्ट्र प्रथम की भावना से राष्ट्र को आगे बढ़ाना बड़ी हिम्मत की बात है। त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, और सबसे बड़ी बात चाहिए विनम्रता। और कितने सादे जीवन को जीने वाले ये लोग, कोई 5 स्टार होटल में जाके नहीं रुकते हैं, किसी के घर में। भाई साहब आज प्रचारक आएंगे, रात को आपके घर में रुकेंगे। मेरे पास कितने फ़ोन आते हैं, परमार्थ में आएंगे, परमार्थ में रुकेंगे। मैं कहता हूँ वेलकम होम, यही तो आपका घर है, ये उनका ही घर है, ये उनका ही आश्रम है, जिन्होंने समाज को अपना जीवन दे दिया है। इसलिए वक्त को उन्होंने समझा, आज वक्त सबको समझा रहा है, वक्त सबको समझा रहा है। जो देश में या विदेश में जाकर नेगेटिव नैरेटिव्स घड़ के समाज में वैचारिक प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, उसी वैचारिक प्रदूषण का इलाज है वैचारिक वैक्सीन। वैचारिक वैक्सीन, ये विचारों की वैक्सीन ऋषियों ने दी है। सनातन तो डिवाइन है,
काटता नहीं है, जोड़ता है। बस जो कट जाते हैं धाराओं से उन सबको भी जोड़ता है। बस इसलिए अंतिम बात के रूप में कहूँगा, ये जो समता का, समरसता का संदेश देने के लिए पहला परिवर्तन है सामाजिक समरसता। आज इसकी बहुत ज़रूरत है। जगह जगह दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जातिवाद की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। मुझे तो लगता है जाति का सम्मान करो, लेकिन जातिवाद की दीवारों को मत खड़ी करो। जातिवाद की दीवारों को तोड़ें, दरारों को भरें, दिलों को जोड़ें। यही है संघ के अगले 100 वर्ष की यात्रा। भारत माता की। और आज मैं उन सभी महापुरुषों को, डॉक्टर साहब से लेकर आज तक के जितने ऋषि हैं, जितने स्वयंसेवक हैं, उन सब की साधना को प्रणाम करता हूं। भारत माता की। वंदे। धन्यवाद।